ये बड़ा व्रत। वैशाली, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, अब आ रही है। ओके, चलो ठीक है। मैं आपसे ये बोल रहा था, जिस तरीके से हमने छोटे व्रत को पढ़ा है ना? जी छोटे व्रत सर। जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही हमारा बड़ा व्रत है। छोटे व्रत में अपन ने मान के चलो हम इतना छोटा व्रत बनाते थे, और इस छोटे व्रत से हम क्या पढ़ते थे? शा, ता। शा, शा। सा। और क्या पढ़ते थे? जा। तो जा। ये वाला जो शा 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 था, ये प्रारंभ, मध्य तथा अंत तीनों जगह पढ़ा जाता था। और ये जो जा जी है सर। ये केवल मध्य और अंत में हम पढ़ते थे, जी है ना? सर। जी सर। तो ये यही हमारे लिए क्या है, काम की बात है कि अपन को ये पता करना है कि हम बड़े व्रत से क्या पढ़ते हैं। तो छोटे व्रत के समान ही बड़े व्रत से रेखा कहती कि प्रारंभ में हमको क्या पढ़ना है? श्वा तो। और श्वा, शक्कर वाला सा और वाह। समझ में जी आ रहा है सर। आपको? जी तो सर। स्वा और श्वा हमको पढ़ना है प्रारंभ में, और मध्य तथा अंत में हमको इससे क्या पढ़ना है? हा हा और पढ़ना है ढा। और ड़ा पढ़ना ढा। है। अड़ा। ड़ा हमारा ये कौन सा है? पढ़ाई वाला अड़ा है। ठीक है, जी सर। जो पढ़ाई में आप प्रयोग करते हो वो वाला ड़ा। अब जैसा कि इसका नाम है, जैसे छोटे व्रत में देखो अपन ने छोटे व्रत को कैसे सिंपल सा बनाया, छोटा सा। तो बड़ा व्रत कैसा बनेगा? छोटे व्रत के आकार का दुगना, जी सर। क्योंकि नाम ही है बड़ा व्रत। और थोड़ा सा बड़ा अपन हाँ। को इसलिए बनाना है, छोटे व्रत में और बड़े व्रत में आप क्या कर पाए, अंतर पता कर पाए। जी ओके, सर। जी चलिए सर। पहला नियम समझते हैं और उसकी आउटलाइन को समझते हैं। देखिए, नियम नंबर 1 बिल्कुल छोटे व्रत के ही समान है। सरल रेखाक्षरों के प्रारंभ, मध्य तथा अंत में कोण न बनने पर बड़ा व्रत बाएं घुमावदार लिखा जाता है। लिखा जाता जैसे है। कि हमको स्वागत लिखना है, तो देखिए पहले अपन ने क्या बनाया? स्वा का व्रत, गा बनाया और ता का आंकड़ा। ठीक है, जी सर। समझ में आया? स्वागत कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? नो सर। इधर आ जाएगी हमारी आ की मात्रा। स्वा का व्रत, स्वा के बाद जो आ की मात्रा आ रही वो गा के पहले हम लगा देंगे, और ता का हमने आंकड़ा बनाया है। तो इस कंप्लीट आउटलाइन को फिर अपन ने क्या पढ़ा है? स्वागत। स्वागत। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसको पढ़ने में? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए स्वरूप को कैसे पढ़ेंगे। स्वरूप बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? हमने स्वा बनाया, रा बनाया और पा बना दिया। पा बना दिया। रा में जो ऊ का स्वर आ रहा है, उस ऊ के स्वर को हम कहाँ लगाएंगे? पा के तृतीय भाग में, तृतीय स्थान में, प्रथम भाग में। तो जी सर। इस तरीके से हम इसको क्या पढ़ सकते हैं? स्वरूप। स्वरूप। अब नेक्स्ट आउटलाइन हमारे पास क्या कहेगा? तो हमने का बनाया, लाइन पे बनेगा ये, ठीक है। का बनाया, जी हा सर। का बड़ा व्रत बनाया और गा बना दिया। हा में जो ए की मात्रा आ रही है वो कहाँ आएगी? गा के पहले की तरफ। का, हे और गा में आ की मात्रा नीचे। तो क्या हो गया? का, हे, गा। पढ़ गा। पाओगे इजीली? जी सर। ठीक है, चलिए लास्ट हमारा क्या बचा है? अभी दो वर्ड और है हमारे पास, आगाह और पढ़। तो जी सर। आगाह को बनाने के लिए लाइन के ऊपर अपन गा बनाए, गा हमारा डार्क बनता है। और ये बनाया मैंने हा का बड़ा ब्र। और दोनों तरफ इसमें स्वर आ रहा है बड़े आ का। तो पहले बड़े आ का जी स्वर सर। आ, और गा में भी आ का स्वर, तो आ गा और है। तो कंप्लीट आउटलाइन क्या हो आगाह। जाएगी? आगाह। आगाह। पढ़ अपन को बनाना है तो हम पा बनाएंगे और ड़ा का व्रत बना देंगे। तो ये कंप्लीट आउटलाइन हमारी क्या कहलाएगी? पढ़। पढ़। इसको पढ़ पाओगे आराम से? जी सर। चलिए
नियम नंबर 2। 2। नियम नंबर 2 सिंपल सा है कि दो सरल रेखाक्षरों के मध्य में कोण बनने पर बड़ा वृत्त बाहर की ओर लिखा जाता है। तो यहाँ क्या होगा कि कुछ वर्ण ऐसे होंगे जिनको बना, जैसे गुवाहाटी में है, देखो गा के बाद मान के चलो अपन टा बनाए तो ये कोण बन रहा है। अब यहीं की यहीं अंदर के अंदर कौन वो व्रत बनाते नहीं बनता, तो व्रत फिर हम बाहर की तरफ बनाते हैं। जी सर। गा बनाया अपन ने, गा बनाया, और हा का बड़ा व्रत बनाते हुए टा बना दिया। ठीक है, जी हा सर। का बड़ा, एक मिनट, हा का बड़ा व्रत बनाते हुए इस तरीके से अपन टा बना देंगे। गा में ओ की मात्रा, हा में आ की मात्रा टा के पहले आएगी, और टा में ई की मात्रा टा के बाद। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, गुवाहाटी। गुवाहाटी। समझ में आया? जी सर। चलो, नेक्स्ट आउटलाइन हमारे पास क्या है, गहरा। तो गहरा बनाने के लिए देखिए वापस से प्रोसेस, गा बनाया, हा का व्रत बाहर की तरफ, और रा बना दिया। रा बना ठीक दिया। है, हा का व्रत, और ये हो जाएगा आपका रा। रा में आ का स्वर आ रहा है जो कि हम रा के बाद लगा देंगे इस तरीके से। तो गा, ह, रा, गहरा हो जाएगा। गहरा। अब हमारे पास है क्या, चाहेगा। तो लाइन के ऊपर हमने चा बनाया, हा का व्रत बनाया बड़ा बाहर की तरफ, और साथ में क्या बना दिया, गा बना दिया। जी सर। हा में जो ए की मात्रा आ रही है वो चा के पहले आएगी, और वो सॉरी गा के पहले आएगी, और जो गा गा में के आ की पहले। मात्रा है वो गा के बाद आएगी। और चा में जो जी। आ की मात्रा वो चा के बाद, तो चा, हे, गा। इस तरीके से हम चाहेगा पढ़ सकते हैं। जी सर। ठीक है, चलिए नियम नंबर 3 को समझते हैं। अब इनको समझने में आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। नो डाउट सर। वेरी गुड। नियम नंबर 3, वक्राकार रेखाक्षरों में यह बड़ा व्रत अंदर की ओर लिखा जाता है। तो अंदर की ओर कैसे लिखेंगे, देखिए मान के चलिए हमारे पास है स्वामी। तो स्वा के लिए हमने बड़ा व्रत बनाया और माँ बना दिया। ध्यान आपको ये रखना है, देखो जैसे ये आप छोटा व्रत बनाते थे तो आप सम पढ़ोगे, बड़ा व्रत हाँ। बना है तो हम स्वा पढ़ेंगे, है ना। जी और सर। माँ में जब ई की मात्रा आती तो मैंने आपको बताया कि लास्ट में अपन क्या करेंगे, उसके साथ द्विध्वनिक को ऐड कर दिया करेंगे। जी और सर। स्वा में जो आ की मात्रा आ रही है तो उसको हम इस तरीके से पहले लगा सकते हैं, तो स्वामी, ये हो हम्म। जाएगा आपका स्वामी। फिर माँ है हमारा हम्म। वर्ड है, तो लाइन के ऊपर अपन ने माँ बनाया और उसके साथ हा का बड़ा व्रत बना दिया। तो क्या हो जाएगा, माँ। माँ है। माँ में आ की मात्रा नीचे की तरफ माँ के बाद, तो ये क्या हो गया, माँ। अंडरस्टैंड? जी सर। देहाती किस तरीके से बनाना है, दा में दा बनाएंगे पहले, हा का व्रत बनेगा, और हा के व्रत के बाद आपका क्या बन जाएगा, ता बन जाएगा। दा में ए की मात्रा, दा के बाद, हा में आ की मात्रा नीचे की तरफ, और ता में ई की मात्रा ता के बाद। तो दे, हा, ती, क्या हो ती। गया, देहाती। देहाती। हाँ, गुड। और दाढ़ अपन को जैसे बनाना है, तो हमने क्या बनाया, दा बनाया और दा के साथ ड़ा का व्रत बना दिया। केवल इसमें हमको दा के साथ आ की मात्रा लगानी है इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, दाढ़। दाढ़। अब दाढ़ हो जाएगा। ठीक है, जी सर। चलिए कोई डाउट नहीं है इसमें भी। जी सर, कोई डाउट नहीं है। नियम नंबर 4, प्रारंभिक स्वा स्वा व्रत के पहले स्वर हो तो बड़े व्रत का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि पूरा व्यंजन संकेत बनाएंगे, पूरी रेखा प्रतिकृति बनाएंगे। छोटे व्रत जब आपने पढ़ा था तो वहां भी अपन ने क्या देखा था कि यदि पहले स्वर आता था तो हम व्रत का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन यदि रेखाकृति को संकुचित करना है और आ और बड़े आ का स्वर पहले आता था, तो आपको याद हो अशोक अपन ने किस तरीके से बनाया था, सा के लिए खड़ी पाई आ के लिए खड़ी पाई बाहर निकालते हुए सा का व्रत और का, इस तरीके से बनाया था ना। जी सर।
इस तरीके से आ की खड़ी पाई, सा का व्रत और माँ, तो इससे हमने असम पढ़ा था। आपने हो सकता है रिवाइज ना किया हो तो आपको याद ना आ रहा हो, लेकिन आपको रिवाइज करना है टॉपिक को, जी सर। क्योंकि रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। बिना रिवीजन के हम आउटलाइन को अच्छा नहीं बना पाएंगे। जी सर। चलिए नियम नंबर 4 के आउटलाइन समझते हैं। अब देखिए, इधर स्वा का व्रत है बीच में, लेकिन बड़ी ई का स्वर आ रहा है पहले, तो पहले आ रहा है इसलिए हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो पूरा सा बनाया और वा बना दिया। स्वर कैसे लगाएंगे? ई का स्वर तृतीय स्थान में आ जाएगा, सा, और बा में ई का स्वर। तो बा में ई के लिए तो आप क्या कर सकते हो, द्विध्वनिक आपको साथ में ऐड करना ही है, इस तरीके से। वो बनाते ही समय अपन ऐड कर दिया करेंगे। जी सर। तो ये आपका द्विध्वनिक हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम जी क्या पढ़ लेंगे, ईसवी। फिर अश्व में देखो, आ के लिए खड़ी पाई, सा का व्रत, और हमने क्या बना दिया, वाह। आ आया था इसलिए हमने लाइन के ऊपर बनाया, तो क्या हो गया, अश्व। इसी तरीके से अश्वासन है, तो अश्वासन में आ का व्रत, आ की पाई, शा, वा, सा का व्रत, और हमने क्या बना दिया उसके साथ, ना बना दिया। तो क्या ना। हो जाएगी कंप्लीट आउटलाइन, आश्वासन। आश्वासन। बा में जो आ की मात्रा है वो हम बा के बाद लगा देंगे उसमें नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका आश्वासन। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। ओके, वेरी गुड। नियम नंबर 5 को हम हाँ। समझते हैं। नियम नंबर 5 के एग्जाम्पल समझिए जरा। देखिए क्या है, शा तथा वा के मध्य स्वर रहने पर व्रत का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि पूर्ण व्यंजन संकेत लिखे जाते हैं। सीधा सिंपल सा फंडा है। मान के चलिए जब आपका स्व एक साथ आ रहा था, है ना, इस तरीके से, तो आप इसके लिए हाँ। बड़े व्रत का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अब इधर स्व ना आके क्या आ रहा है, साव आ रहा है। तो साव में देखो क्या हो जी गया, सर। बीच में आ का मात्रा आ गया, तो हम इधर प्रयोग नहीं कर सकते, पूरी रेखाकृति फिर हमको बनानी पड़ती है। तो किस तरीके से बनाएंगे, देखो शिव जैसे हमको बनाना है। तो सा का व्रत हमने बनाया, और सा के व्रत के साथ वा को बना दिया, सा और वाह। एक मिनट, ये बहुत छोटा बन रहा है। इस तरीके से हम बना देंगे, सा का व्रत, बा के आंकड़े के अंदर, और वाह। सा में जो ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई के लिए छोटा सा डॉट बनेगा, बा के पहले बनेगा। तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, शिव पढ़ेंगे। सर। शिव, शिव के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या, सावनी। तो सावनी में बड़े व्रत का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन छोटे व्रत का कर सकते हैं हम। सा का व्रत, वाह, और इसके साथ आ जाएगा हमारा पूरा नाम। सा में जो आ की मात्रा है वो वा के पहले आ जाएगी, शा, सा, व, और ना में जो ई की मात्रा वो ना के बाद आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया ये? यस, नो? सर आ गया। गुड। शावनी हो गया। सुबास जब हमको पढ़ना है, तो सुबास पढ़ने के लिए शा का व्रत, वाह, और वापिस से शा का व्रत। सा में छोटा ऊ है, तो वा के पहले तृतीय स्थान में छोटा ऊ आएगा, शू, और बा में आ की मात्रा है, वाह। तो बा में आ की मात्रा के लिए बा के बाद आ की मात्रा, सुवास। अभी समझ आया? जी सर। सुबास, वेरी गुड। नियम नंबर 6। 6। ये रहा आपका नियम नंबर 6, इसकी आउटलाइन को समझेंगे। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये भी छोटे नियम के ही जैसा है। वहां हमने, यदि आपको याद हो तो, ये पढ़ा था कि यदि अंतिम व्रत वाले व्यंजन रेखाकृति के अंत में आते हैं और उसके पश्चात कोई स्वर आता है, तो हम छोटे व्रत का प्रयोग नहीं करते। यदि रेखाकृति को संकुचित करने की दृष्टि से ई और ई का स्वर आता है, तो फिर हम एक खड़ी पाई बाहर की ओर निकालते हुए सा के व्रत को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही सेम चीज है। अंतिम बड़े व्रत के पश्चात स्वर हो तो व्रत का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि हा और डा के पूर्ण व्यंजन संकेत लिखे जाते हैं। किंतु रेखाकृति को संकुचित करने की दृष्टि से, छोटा करने की दृष्टि से ई और ई का स्वर आए
तो व्रत में पाई निकालते हुए व्रत का प्रयोग कर सकते हैं। जी सर। देखिए किस तरीके से, माँ बनाया, हा का बड़ा व्रत बनाया। माँ के साथ किसका स्वर आ रहा है, आ का, तो हमने लगा दिया, क्या हो गया ये, माँ। माँ सर। जब हमारे पास क्या है, मही, तो मही में आपसे ये कहा जा रहा है कि हा का बड़ा व्रत बनाइए और एक खड़ी पाई बाहर की ओर निकाल दीजिए, तो इससे हमको ई की मात्रा पढ़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, मही। मही। चढ़ाई में देखो किस तरीके से बनेगा, चा हमने बनाया, ढ़ा बनाया, और चा ढ़ा, और लास्ट में दुई ध्वनि की पाई जुड़ जाएगी, ठीक है। तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, चढ़ाई। ओके, यस और नो। जी सर। जी सर। गुड। चढ़ी में देखो, चा बनाया, ढ़ा का व्रत बनाया, और एक खड़ी पाई बाहर की ओर हमने निकाल दी, तो ये क्या हो गया, चढ़ी। चढ़ी। दाह में देखिए, दाह हमने बनाया, हा का व्रत हमने बनाया, दा के साथ जो आ की मात्रा आ रही है वो दा के पश्चात लग जाएगी इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, दाह। दाह। दही कैसे बनाएंगे फिर, दा हमने बनाया सिंपल सा, हा का बड़ा व्रत बनाते हुए उसके साथ हम क्या करेंगे, पाई को बाहर की तरफ बना पाई देंगे। निकाल दिए। तो क्या हो जाएगा ये, दही। 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 ठीक है, समझ में आ रहा है। जी सर। और दोहाई बनाने के लिए देखो, लाइन काट के दा बनाया, हा बनाया, और आई की अपन ने क्या किया, द्विध्वनिक ध्वनिक ऐड कर दिया लास्ट में आई की जी मात्रा के सर। लिए। तो ये हो गया आपका दोहाई। दा में जो छोटा ऊ का स्वर आ रहा है तो वो आप दा के बाद इस तरीके से लगा सकते हो, दोहाई। जी सर। ठीक है, दोहाई। समझ में आया ये आपको। जी सर, आ गया। चलिए, तो यहाँ पर अपने ये 6 नियम कंप्लीट होते हैं। जी सर।